नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल। ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पोल्यूशन कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं कि आपको इनमें कोई इंटरेस्ट ना हो एंड आप इनके साथ बोरिंग भी फील कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेना चाहिए जो हम सभी के लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और थैंक्स गॉड मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो एसी रूम में बैठ के एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सभी की लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके प्रेजेंट में क्या इफेक्ट्स हैं एंड इन द फ्यूचर क्या इफेक्ट होने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो ग्लोब है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एयर पोल्यूशन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो एयर है जिसको हम ब्रेथ करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐड हो चुके हैं जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अनहेल्थी हैं। तो आपको जान के भी हैरानी होगी, एक रिपोर्ट है जिसको हम जानते हैं IQ एयर, जो कि एक स्विस बेस्ड कंपनी है जो हर साल अपने एक रिपोर्ट को रिलीज करती है एयर पोल्यूशन पर, एंड इसके अंदर जो इंडिया है उसका रैंक 3rd था। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके की सिचुएशन को बोले नो मोर, एंड जो हमारा प्लेनेट है और हमारा जो एनवायरनमेंट है हम उसको बोले सेव। तो कुछ इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो एक लद्दाख के अंदर चल रहा है, जिसको बहुत ही कम कवरेज मिला हमारी मीडिया की ओर से, एंड जो इसको लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने भी कई बार बोला है अपनी जो वीडियोस के अंदर कि जो हमारी मीडिया है उन्होंने उसको प्रॉपर कवरेज नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। लेकिन क्या करे, हमारा मीडिया है एंड इसको हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी खुद की जिम्मेदारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने अच्छी तरह से नहीं निभाई। लेकिन आपको भी जान लेना चाहिए कि जो सोनम वांगचुक है जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे वो 21 डेज की हंगर स्ट्राइक पे थे, एंड इस दौरान उनको कोई भी प्रॉपरली मतलब जो कवरेज है वो नहीं दी गई। लेकिन जब उन्होंने अपने जो 21 डेज के बाद जो अपना हंगर स्ट्राइक को ब्रेक किया उसके बाद काफ़ी सारी मीडिया ने उनको दिखाया, तो वो एक अलग टॉपिक था। एंड यहाँ पर जो BBC न्यूज़ है उन्होंने अपना एक मीम भी इस पर शेयर किया, वो मैं आपको शो करने वाला हूँ आपके स्क्रीन पर, आप इसको देख भी सकते हैं। तो सोनम वांगचुक जो है वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बिकॉज थ्री इडियट के अंदर एक कैरेक्टर था जिसको आमिर खान ने प्ले किया। स्कूल के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है। यूनिफॉर्म रुक, तुझे जो भी स्कूल पसंद है ना उसका यूनिफॉर्म खरीद ले और चुपचाप जाके क्लास में बैठ जा। इतनी आबादी है, किसको क्या पता चलने वाला है। और पकड़े गए तो यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। तो फोंगसू वांगडू हम सभी के कहीं ना कहीं फेवरेट रहे थे उस टाइम पे। तो जो फोंगसू वांगडू का जो कैरेक्टर है वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। तो सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट है एनवायरनमेंट, एंड अभी भी अपने एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं लद्दाख के अंदर, जिसमें उनका मेन मकसद है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के ग्लेशियर है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, उनको सेव करना। तो वहाँ पर जो उनकी जो मांगे है वो कुछ इस तरह से है कि जो लद्दाख है उसको स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, एंड जो लद्दाख है वो 6th शेड्यूल के अंदर लिस्टेड होना चाहिए। दोस्तों, लद्दाख के नेताओं के गृह मंत्रालय के साथ जो टॉक्स हो रहे थे वो विफल हो गए, फेल हो गए। और जैसा पहले कहा था, कल से मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। ये 21 दिन या आमरण हो सकता है। आज दूसरा दिन है। अभी यहाँ बाहर -15 के करीब तापमान है और ग्लेशियर्स के साथ सॉलिडेरिटी में हम अनशन बाहर ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो लद्दाख है उसका एक ब्रीफली हिस्ट्री। अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया गया। यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरिटरीज का उनको दर्जा देगा। लेकिन यहाँ पर जो लद्दाख है उसकी काफ़ी टाइम से मांग थी कि जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, बिकॉज लद्दाख कहने कहीं फील करता था कि जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहने के नेगलेक्ट करता है इन डेवलपमेंट। लेकिन जो उनका मांग था स्टेटहुड और 6th शेड्यूल का, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से टेंशन है स्टेट और वहाँ के लोगों के बीच में, बिकॉज वे चाहते हैं कि उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ उनको 6th शेड्यूल का में भी लिस्टेड किया जाए। यहाँ पर जो लद्दाख है वो 2 नेशन के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, चाइना और पाकिस्तान। एंड चाइना जो है लद्दाख को अपना पार्ट बताता है, एंड यहाँ पर ये भी एक टेंशन वाली बात है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसका मेन मकसद ये है कि जो लद्दाख है उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के अंदर लिस्टेड किया जाए। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि जो लद्दाख के अंदर 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब्स हैं, एंड जो 6th शेड्यूल है वो ट्राइबल स्टेट को डिफाइन करता है।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी स्टेट में 50% या उससे ज़्यादा ट्राइब्स हो तो उस स्टेट को 6 शेड्यूल के अंदर लिस्टेड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो 4 स्टेट ऐसे हैं जो 6 शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है, जिसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट है जो ऑलरेडी 6 शेड्यूल के अंदर है। एंड अभी जो लद्दाख है उसकी भी मांग है कि उसको 6 शेड्यूल के अंदर लिस्टेड किया जाए। एक्चुअली 6 शेड्यूल के अंदर है क्या जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी स्टेट को 6 शेड्यूल के अंदर लिस्टेड कर लिया जाए, 6 शेड्यूल के अंदर केवल वही स्टेट लिस्टेड होते हैं जो जिनके अंदर ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटीज़ में हो। तो यहाँ पर अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लिस्टेड कर लिया जाता है तो लद्दाख के अंदर एक पावर होगी वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं कि वे अपने जो लैंड, फाइनेंस एंड जुडिशरी इन सभी के ऊपर लोकल लॉज को बना सकते हैं एंड उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के गवर्नर को अथॉरिटी देती है कि अगर कोई भी स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल कमेटीज़ बनाई जाए। और इन कमेटीज़ में जो है वो 30 पर्सन होते हैं, जिसमें से 26 जो है वो इलेक्टेड होते हैं और जो 4 होते हैं वे नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर की ओर से। तो अगर यहाँ पर जो कमेटी होती है 30 मेंबर्स की, इनके पास पावर होती है कि वो लैंड रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड और जुडिशरी रिलेटेड किसी भी तरह के लॉ को वहाँ पे बना सकती है वो उस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो अगर यहाँ पर जो लद्दाख है अगर वो 6 शेड्यूल के अंदर आ जाता है तो वहाँ के जो रीजनल पीपल्स हैं उनके पास एक पावर आ जाएगी कि वो अपने लैंड्स के रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट उनके पास अथॉरिटीज़ होगी कि वहाँ पर वे उसकी के अगेंस्ट अपने लॉ बनाए और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। और साथ ही साथ जो वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको स्टेट के अंदर अपनी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर उनको एक रिजर्वेशन का भी एक अवसर मिल जाएगा, जिससे कि उनको उभरने का मौका भी मिलेगा। तो ये कुछ मांग से लद्दाख के लोगों की, जिसको जो सोनम वांगचुक है उसको लीड कर रही है। एंड यहाँ पर जो 21 डेज का जो हंगर स्ट्राइक था वो रिसेंटली उनका अभी ब्रेक हुआ है। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। एंड अभी जो हंगर स्ट्राइक है, जो उनके साथ जो लोग थे वो उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि जो लद्दाख की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अराउंड 3 लाख है। एंड इतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद भी वहाँ पर हजारों लोग रोड पर हैं और जिन सभी की मांग है कि जो स्टेट है वो 6 शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हो और उसको स्टेटहुड का दर्जा मिले। एंड यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि जो पावर के अंदर होगी तो लद्दाख को वे 6 शेड्यूल का दर्जा भी देंगे और साथ ही साथ स्टेटहुड का भी दर्जा देंगे। सरकार ने हमें वादा किया था, जैसा आप देख रहे हैं 2019 के चुनाव में, कि लद्दाख के एस्पिरेशंस और विजन को ध्यान में रखते हुए 6 शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। लेकिन बीजेपी पावर के अंदर तो आई, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि जो बीजेपी है, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो मेंशन किया था और प्रॉमिस किया था, वे अपने प्रॉमिस को फुलफिल करें। ये जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा था, लेकिन अभी ये सामने आया बिकॉज वांगचुक जो है उन्होंने अपने 20 डेज के हंगर स्ट्राइक को रखा और वहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक है वो अभी भी कंटिन्यू चला हुआ है बिकॉज जो उनके जो सपोर्टर्स है वो इस हंगर स्ट्राइक को बनाए हुए हैं। एंड ये जो हंगर स्ट्राइक हो सकता है कि आगे भी दोबारा से वांगचुक कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 3 लाख है और 3 लाख की पॉपुलेशन के अंदर अगर वहाँ पर हज़ारों लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आता तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड ये देखना भी होगा कि गवर्नमेंट अपना क्या स्टैंड लेती है इस सिचुएशन पे। तो वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, एयर है, ये हम सभी की ड्यूटी है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें बिकॉज ये चीज़ें हमें गिफ्ट में मिली हुआ और गिफ्टेड चीज़ को हम कभी ख़राब नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुछ भी ऐसी चीज़ ना करें जो हम सभी के लिए हार्म हो और इस इन्वायरमेंट के लिए भी हार्म हो बिकॉज ये चीज़ें जो है हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को डिलीवर करनी है और हमें कोई भी राइट नहीं बैठता कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे
उनके जो राइट्स हैं उनको छीने, तो हम उन चीज़ को नेगलेक्ट करें जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को और हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हों। एंड कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आपको बहुत दूर जाना हो और आप अकेले हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से वो बहुत बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इस एयर पोल्यूशन के अंदर कितना है या फिर इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए कितना है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। अगर आपका कंट्रीब्यूशन छोटा सा भी है तो आपका कंट्रीब्यूशन है, ओके। तो आपका कंट्रीब्यूशन छोटा है या बड़ा है बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हम सभी को ड्यूटीज़ है और हम सभी को निभाना चाहिए। तो इस वीडियो में नहीं, हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। और जाने से पहले इतना ही कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाय।